इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उपासनी महाराज को पहली बार शिरडी जाने के लिए बाकी संतों ने कहा और बाबा ने भी कुछ ऐसा ही रचा, पूरा कार्यक्रम ऐसे ही रचा कि जिस वजह से जो उपासनी बाबा हैं, उपासनी महाराज हैं, वो शिरडी की तरफ खींचे चले आए। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। 1911 में जब पहली बार उपासनी महाराज शिरडी आते हैं तब वो बाबा के नॉर्मल तरीके से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो शिरडी में थोड़ी देर द्वारका माई में बैठते हैं, थोड़ी देर शिरडी में आसपास जगह जाते हैं और एक दिन के बाद अगले दिन वो बाबा के पास आते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं कि बाबा मैं जाना चाहता हूँ शिरडी से, तो आप परमिशन दो। साईं बाबा बोलते हैं कि तुम्हें शिरडी से जाना क्यों है, अपने प्लान बदल दो और यहीं रुक जाओ। अब क्योंकि उपासनी महाराज को पहले से ही डाउट चल रहा था, क्योंकि बाबा उनको ऐसा सुनने में पहले लगा था कि बाबा मुस्लिम हैं, या फिर उन्हें इतना ज़्यादा बाबा की शक्तियों का अंदाज नहीं था, तो उन्होंने बाबा से कहा कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ। फिर बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे को मैंने ऑप्शन दी है, तुम या तो यहीं रुक जाओ या 8 दिन बाद लौट आओ। अब उपासनी महाराज मन ही मन फिर और ज़्यादा अपोज करने लगी बाबा की बातों का। वो कहने लगे कि ये क्या बात हुई, मैं जाना चाहता हूँ और आप मुझे जाने दीजिए, 8 दिन बाद मैं क्यों लौटूंगा। फिर साईं बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जाना है तो शिरडी से जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। ये सुना उपासनी महाराज ने। अब जो बाकी भक्त वहाँ उस समय बैठे होंगे उनको तो पता था कि बाबा की ताकत कितनी है, लेकिन उपासनी महाराज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने इस बात को बहुत नॉर्मली लिया जब बाबा ने उनसे ऐसा कहा, और बाकी भक्त समझ गए थे कि बाबा ने एक थ्रेट जैसा कुछ कहा है, चेतावनी जैसी कुछ दी है। लेकिन उपासनी महाराज को ये समझ में नहीं आया और उन्होंने सोचा कि बाबा ने बोल दिया है ठीक है जाना है तो जाओ, तो इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। अब उपासनी महाराज ने अपना सामान वगैरह बांध लिया और वो थोड़ी दूर चल दिए। अब वो पहले दिन जब थोड़ी दूर चले तो किसी ना किसी वजह से वो रुक गए, कुछ उन्हें अट्रैक्शन फील हुआ और वो वहीं ठहर गए। अगले दिन फिर वो थोड़े दूर और चले, फिर किसी ना किसी वजह से फिर वो रुक गए। अच्छा, ऐसे करते करते 6-7वें दिन और भी वो थोड़े दूर और चले और फिर रुक गए। ऐसा होता क्या शिरडी से दूर जाते जाते 8वें दिन वो पहुंचते हैं कोपरगांव, और कोपरगांव पहुंचने के बाद वो सोचते हैं कि अब और आगे मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। और फिर वो उन्हें एक ब्रह्मचारी मिलते हैं जो वहीं पर होते हैं, और कोपरगांव से कुछ लोग तांगे से शिरडी आ रहे होते हैं। तो वो उपासनी महाराज से पूछते हैं कि शिरडी कहाँ पर है। तो उपासनी महाराज बोलते हैं शिरडी यहीं पास में है, और वो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भी बोलते हैं कि शिरडी से ये आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जाओ। फिर वो सब तांगे वाले लोग पूछते हैं कि शिरडी से क्या आप आ रहे हैं। तो उपासनी महाराज बोलते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन शिरडी दोबारा, मैं अभी शिरडी से आया हूँ, आप लोग चले जाइए, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा आऊँ जाऊँ बार बार। तो फिर वो तांगे वाले लोग बोलते हैं कि नहीं आप हमारे साथ चलिए, हमें पहली बार शिरडी जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमें एक गाइड चाहिए जो हमें बताए कि कैसे कैसे बाबा से मिलना चाहिए। उपासनी महाराज मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, ना मेरे पास इतना पैसा है, तो आप सब तांगे से चले जाइए। तो फिर वो जो तांगे वाले लोग बोलते हैं होते हैं कि ये सही कह रहे हैं व्यक्ति, और उपासनी महाराज से बोलते हैं कि आपने खाना नहीं खाया है, हमारे पास खाना है, हम आपको खाना देंगे और ना आपसे कोई पैसे लेंगे, बस हमें शिरडी दर्शन करा के लौटा लाइए। वो ये सोचते हैं और फिर वो बैठ जाते तांगे में, और फिर वो शिरडी उतरते हैं सब, और सब जने मिलके बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा दोबारा उपासनी महाराज को देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो चले गए थे, तुम यहाँ पर लौट के क्यों आए। तो फिर उपासनी महाराज बोलते हैं कि हाँ मैं चला गया था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों लौट ही आया। फिर बाबा बोलते हैं कि कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ से गए हुए। उपासनी महाराज थोड़ा सोचते हैं थोड़ी देर और फिर बोलते हैं कि 8 दिन। तो बाबा बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम 8 दिन बाद लौटोगे। और ठीक उस समय उन्हें एहसास होता है कि ये कैसे हुआ। बाबा ने कहा था 8 दिन बाद मैं लौट के आऊँगा, और ये 8 दिन बाद ठीक मैं वापस लौट के आया हूँ, और शिरडी से कोपरगांव लगभग 14.4 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैंने
8 दिनों में सिर्फ 14-15 किलोमीटर की ही यात्रा की, ये कैसे संभव हो सकता है? उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर बाबा बोलते हैं कि मैंने कहा था ना तुम्हें 8 दिन के बाद तुम लौटोगे, तो देखो सामने लौट ही आए। उन्हें समझ में नहीं आता और फिर वो वापस बोलते हैं कि अब मैं लौट ही आया हूं, तो मैं अब क्या करूं यहाँ पर। तो बाबा बोलते तुम कुछ भी मत करो, बस यहाँ पर रहो। फिर दोबारा वो श्यामा के थ्रू अर्जी लगवाते हैं और पूछवाते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए महाराज को यहाँ पर रह के, कि कोई ध्यान करना चाहिए, कोई तप करना चाहिए, कोई साधना करनी चाहिए। उस पर साईं बाबा बोलते हैं श्यामा से कि श्यामा, उपासनी महाराज से कहो कि उन्हें कुछ भी नहीं करना, वो खंडोबा मंदिर जो है हमारे शिरडी में वहाँ जाएं और कुछ भी ना करें, बस लोगों की भीड़ से दूर रहें, अकेले बैठे रहें। अब ये बात श्यामा बोलते हैं उपासनी महाराज को। उपासनी महाराज इस बात को समझ नहीं पाते। असल में उपासनी महाराज को पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि वो 8 दिन तक सिर्फ 15 किलोमीटर ही चले थे, वो भी सिर्फ कोपरगांव तक पहुंचे थे, और वो 8 दिन के बाद लौट आए हैं। और अब बाबा उनसे कह रहे हैं कि उन्हें उनसे कुछ भी नहीं करवाना, वो बस खंडोबा मंदिर में जाकर बैठे और कुछ भी नहीं करें। क्योंकि उपासनी महाराज अमरावती में बहुत शास्त्र अध्ययन किए थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत पंडित थे। अब बाबा उनसे कह रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल उल्टा है। या तो वो अपना गुरु बाबा को बनाए, लेकिन बाबा तो उन्हें कुछ निर्देश दे नहीं रहे कि उधर जाके ध्यान करो, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो। बट असल में बाबा के शिष्यों का, बाबा का जो प्रथा थी वो ऐसी ही थी। बाबा ने भी अपने जीवन में ये कहा था कि उनके गुरु ने उनसे कभी कोई तपस्या नहीं कराई, वो तो बस अपने गुरु को हमेशा निहारते रहते थे। ऐसा साईं सच्चरित्र में भी दिया हुआ है। और वो प्रेम वश बाबा अपने गुरु को निहारते रहते थे। उन्होंने कोई मंत्र, कोई विद्या कुछ नहीं सीखा। और ठीक इसी तरह से बाबा भी अपने शिष्यों को इसी तरीके से सिखाते थे कि उन्हें कुछ भी नहीं करना, बस बाबा पर विश्वास रखना है और बाबा के निर्देशों का पालन करना है, जो कि है कुछ भी नहीं करना, वो तो उपासनी महाराज के लिए। तो ये थी पहली मुलाकात उपासनी महाराज की और साईं बाबा की, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँ या विचित्र कहूँ, या ये दर्शाने की कहूँ कि किस तरीके से बाबा ने उन्हें शिरडी में बैठा कर रखा और उन्हें वो सब मिला आगे जाकर जो बाबा उन्हें दिलवाना चाहते थे। एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर, एक अच्छे संत बनाना चाहते थे, जिस वजह से उपासनी महाराज एक महान शिष्यों में गिने जाते हैं साईं बाबा के। और भी कहानियाँ जुड़ी हुई उपासनी महाराज से, किस तरह से बाबा उन्हें प्रेरित करते थे, ये सब हम जानेंगे। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं आने वाली हैं, और इसी तरह ढेर सारी रियल हिस्ट्री मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ पर आप जाकर असली कहानियाँ सुन सकते हैं, बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।